चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 जो कि फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो फंक्शंस के बारे में हम लोग सबसे पहले जान चुके हैं। अगर नहीं जानते तो आप इंट्रोडक्शन के बारे में आप इसे देख लीजिएगा, वीडियो आप इसके अंदर चेक कीजिएगा वीडियो पे जाके वाईफाई मैथ में। और दूसरी बात ये है कि फंक्शंस के बारे में सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि फंक्शन जो होता है वो एक ऐसा रिलेशन होता है जिसकी कोई भी किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती, किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बन सकती। अगर ऐसा रिलेशन पॉसिबल है तो वो एक फंक्शन है, वरना वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग यही चेक करने वाले हैं कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से सेट फंक्शन है, कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है और उनकी डोमेन और डोमेन और रेंज क्या है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 फंक्शन दिए गए हैं और आपको ये चेक करना है सच में फंक्शन है या नहीं। ये रिलेशन है फिलहाल, अभी इन रिलेशन को फंक्शन में हम लोग चेक करके बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहला फंक्शन। वी हैव फंक्शन क्या है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। सबसे पहले इसकी बात करते हैं क्या ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। मैं आपको इसको समझाने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो x के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे 2 5 8 11 2 5 8 11 14 17 और यहाँ पे हमारे पास 1 ही है सिर्फ। तो 2 की भी इमेज 1 है, 5 की इमेज 1 है, 8 की इमेज भी 1 है, सबकी इमेज क्या है यहाँ 1 है। अब यहाँ पे देखते हैं 2 की जो इमेज है 1 है, 5 की इमेज 1 है, 8 की इमेज 1 है, यानी सभी एलिमेंट्स की हमारे को इमेज मिल रही है। तो ये रिलेशन एक फंक्शन हो गया। दूसरी बात, किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, सभी की एक इमेज है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है तो फिलहाल सभी की एक ही इमेज है। तो यहाँ पर ये रिलेशन हमारा फंक्शंस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नो टू ऑर्डर्ड पेयर have the same first element, hence it is a function। तो ये एक फंक्शन हो गया। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो हमें इसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा 2, वही जो हमने फर्स्ट इस तरफ अपने एरो उसमें सर्कल में लिया था इस वाले से, क्या होगा 2 5 8 11 14 17। तो ये आपकी डोमेन हो गई। रेंज क्या होगी, तो रेंज देखते हैं रेंज क्या हो सकती है। रेंज होगी 1, तो सिर्फ 1 ही है यहाँ, तो रेंज में क्या है यहाँ 1 है। तो ये पहला वाला रिलेशन तो हमारा फंक्शन हुआ और ये रिलेशन जो है फंक्शन होने के साथ साथ हमने इसकी डोमेन और रेंज भी लिख दी। इसी तरीके से यहाँ पे बाकी के दोनों क्वेश्चन करने हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और बाद में रफ कर लेंगे यहाँ से। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक फंक्शन है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं। वी हैव फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। एक रिलेशन ऐसा हमारे पास गिवन है और हमें चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है। तो फिर से मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक एरो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे हम फिर से देखते हैं फर्स्ट एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 ये हमारे आ गए हमारे पास प्री इमेज। अब इमेज क्या क्या है इसकी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। 2 की इमेज किसके साथ है 1 के साथ, 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। सबकी अपनी अपनी अलग अलग इमेज है। किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं बन रही है और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज बन ही नहीं रही। तो ये एक फंक्शन है। तो ये भी हमारे लिए एक फंक्शन हो गया। अब इसकी डोमेन और कोडोमेन भी लिख देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं नो टू ऑर्डर्ड पेयर, नो टू ऑर्डर्ड पेयर। देखिए यहाँ से ही पता लग जाता है, यहाँ पे सब में 2 4 6 कहीं पे भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा, कोई सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। तो नो टू ऑर्डर्ड
पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट एंड हैंस इट इज अ फंक्शन। तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो हमें इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगी इसकी, 2 4 6 8 यही डोमेन है, 2 4 6 8 10 12 14। रेंज क्या होगी आपकी, सेकंड एलिमेंट रेंज होता है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज आ गई। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहा है। अभी तक हम ये लिख रहे थे कि नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन यहाँ फर्स्ट एलिमेंट सेम आ गया तो ये एक फंक्शन हुआ ही नहीं, तो डोमेन रेंज लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे वी हैव, फंक्शन क्या है 1 3, ये रिलेशन है, फंक्शन है ही नहीं है, गिवन था वैसे तो 1 3 1 5 2 5, 2 ordered pair have same first element, hence it is not a function। तो ये फंक्शन नहीं है, आपको सिंपल इतना ही करना है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको चेक करना था कौन से फंक्शन है या नहीं। अब फंक्शन हमने देख लिया, फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए और सभी एलिमेंट की अपनी अपनी एक अलग इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। ये हमें पता चल गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि f(x) इक्वल्स टू माइनस मोड x। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। अगर ये फंक्शन है, फंक्शन तो क्या गिवन है, ये एक फंक्शन है, हमें इनकी डोमेन और रेंज लिखनी है। सॉरी, हमें सिर्फ यहाँ पे डोमेन एंड रेंज लिखनी है। अब डोमेन एंड रेंज कैसे लिखते हैं देखिए, तो पहले फंक्शन को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वी हैव, फंक्शन क्या है हमारे पास माइनस मोड x। अब आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे हम x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हम डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर डाल देते हैं। कोई भी रियल नंबर डालने पर यहाँ जो मर्जी वैल्यू आए, लेकिन लास्ट में जाके वो नेगेटिव ही हो जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो हमारा f(x) होगा वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 ही आएगा, कभी भी 0 से ग्रेटर पॉजिटिव होएगा ही नहीं। और जहाँ पे x जो होगा हमारा, वेयर x जो होगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर में। हमारा x जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। चलिए ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई तो अब इसके अंदर कुछ करने की भी कोई खास ज़रूरत है नहीं। हमें सिंपल सा ये बताना है कि हमारा जो डोमेन होगा वो क्या होगा और जो हमारी रेंज होगी वो क्या होगी। तो सिंपल मैं डोमेन के बारे में बात करता हूँ। डोमेन क्या होगा, आपको पता है डोमेन क्या होगा। यहाँ पे डोमेन क्या होगा, यहाँ पे डोमेन x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर का सेट। डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। डोमेन क्या होगा, रियल नंबर। x बिलोंग टू रियल नंबर। डोमेन क्या होगा, x बिलोंग टू रियल नंबर। तो कोई भी ऐसा सेट जो रियल नंबर का हो वो डोमेन हो जाएगा। यहाँ पे उसकी कोई ऐसी लिमिट नहीं है, वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब रेंज की अगर बात करें तो रेंज में क्या होगा, रेंज में एक कंडीशन है, रेंज जो होगी वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि f(x) जो है वो हमारा लेस माइन नेगेटिव ही आ रहा है। तो y बिलोंग करेगी रियल नंबर में, बट y बिलोंग करेगी रियल नंबर में, बट y जो होगी वो लेस देन होगी या इक्वल टू होगी 0 के। ये हमारा हो जाएगा रेंज इस क्वेश्चन के लिए। तो डोमेन भी हमारे पास आ गई, रेंज भी हमारे पास आ गई। डोमेन क्या है, रियल नंबर है, और रेंज क्या होगी, नेगेटिव रियल नंबर। रेंज क्या होगी, नेगेटिव रियल नंबर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
हमारे पास क्या फंक्शन है, वी हैव एफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ जो हमारा x है, जो हमारा x रहेगा वो क्या हो सकता है, x की वैल्यू आपको पता है 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन एक बात बताओ, कभी स्क्वायर रूट से नेगेटिव वैल्यू निकलती है? नहीं निकलती। तो यानी कि देखिए ऑल नाइन माइनस एक्स स्क्वायर जो हमारे पास ये है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, शुड नॉट बी नेगेटिव। पहली चीज यानी ये क्या नहीं होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 0 से, या हमेशा क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पहली चीज़। दूसरी बात, हमारा जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि 9 से बड़ी होते ही ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा 9 के, या तो 9 के बराबर रहेगा या 9 से छोटा रहेगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मेरा एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3। वो या तो 3 से छोटा होगा या 3 होगा। 3 से छोटा वो -3 तक ही जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे देखें अगर -4 भी हो गया तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। हैंस एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स lying between -3 एंड +3। तो आपको इससे यहाँ पे डोमेन मिल जाएगा, यही हमारा डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा x बिलोंग टू रियल नंबर, और जो हमारा x होगा वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, यानी कि वो -3 से 3 के बीच में ही लाई करेगा। वो -3 हो सकता है, -3 से बड़ा हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 से छोटा हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन से डोमेन हमें मिल गया। अब अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। रेंज निकालने के लिए हम इसको देखेंगे, ये तो हमने निकाल लिया डोमेन। अब रेंज निकालने के लिए हम इसको देखते हैं, तो ये हमारा y है, देखा जाए तो वी हैव y इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा y ही होता है, एक्चुअली में यही होता है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो ये हमारा y ही होता है। तो y की वैल्यू ये है, तो अगर मैं y का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे, 9 को उस तरफ भेज देंगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, स्पेस की कमी है थोड़ी। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब फिर से x अगर देखूँ तो क्या हो जाएगा, रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर। फिर से वही कंडीशन अप्लाई हो रही है कि वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 9 से छोटी ही रहेगी या 9 रहेगी, लेकिन 9 से ग्रेटर देन नहीं हो सकती। तो y शुड, ये 9 माइनस वाई इस तरीके से लिख देंगे हम, 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड नॉट बी नेगेटिव, पहली चीज़। और जो 9 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी, 9 माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो या तो 9 से छोटी होगी या 9 होगी, 9 से बड़ी नहीं हो सकती। दूसरी बात, अब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ एक बात और समझने वाली है, क्योंकि y जो है वो हमारा ये है, तो इसकी वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव ही होगी, तो यहाँ पे -3 नहीं आएगा, वो 0 से स्टार्ट होगी और 3 तक जाएगी। तो यहाँ पे हम रेंज लिख रहे हैं, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज जो होगी वो y बिलोंग करेगा रियल नंबर में, बट y जो होगा वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 हो सकता है, और कहाँ तक जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3। ये आ गई आपकी रेंज।
स्पेस की कमी है यहाँ पे, आप इसको समझ लीजिएगा। फिर भी अगर ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसको दोबारा सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(x = 2x - 5). तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है f0 की, f7 पे, f-3 पे। तो हमारे पे 3 फंक्शन, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें f0 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दी है, तो यहाँ पे भी हम लोग 0 रख देंगे, -5। सॉल्व करने पे 0 हो जाएगा, 0 - 5 यानी कि कितना आ गया, -5। ऐसे ही निकालेंगे 7 की वैल्यू रख के। तो 2 यहाँ पे है 2 इंटू में 7 -5, 2 7 या 14 -5 = 9 आ गया। इसी तरीके से निकालेंगे थर्ड वाला फंक्शन, -3 रखनी है यहाँ पे, 2 -3 -5, -6 -5 कितना हो गया, -11। तो क्वेश्चन बहुत इजी था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, जो टेम्परेचर और सेल्सियस का क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को नहीं किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग 9th 10th में कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 5, हमें रेंज फाइंड करनी है और हमारे पास फंक्शन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक फंक्शन है f(x = 2 - 3x) और कंडीशन ये है कि x जो है वो एक रियल नंबर है और x जो है वो ग्रेटर देन है 0 के। ठीक है, अब आप मेरे को इसमें सिर्फ रेंज बतानी है। तो सबसे पहले आपको रेंज बतानी है, यानी कि y की वैल्यू देखनी है। तो y क्या होगा यहाँ पे, ये हमारा y होता है, तो y की वैल्यू कितनी है, 2 - 3x। पहली चीज़, अगर मैं इस 2 को इधर भेज दूँ, इसको 3x को इधर भेज दूँ, तो 3x = क्या हो जाएगा, 2 - y, और x = कितना हो जाएगा, 2 - y/3। पहली बात, यहाँ पे हमारे पास जो x है वो x जो है वो 0 से बड़ा है, x जो है 0 से ग्रेटर देन है। तो ये ऊपर वाले की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जबकि हमारा x 0 नहीं आना चाहिए, 0 से ग्रेटर आना चाहिए। यानी 2 - y की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, हैंस 2 - y जो होगा वो भी ग्रेटर देन होगा 0 के। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो आपका ये y इस तरफ चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, <2। y की वैल्यू क्या आ गई, <2। तो हमारी रेंज क्या आएगी, रेंज आ जाएगी हमारी क्या, y सच डैट y बिलोंग करेगा रियल नंबर में। y कोई भी रियल नंबर हो सकता है बट <2, बट y क्या होगा, <2 होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये क्वेश्चंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ इन क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास f(x = x² + 2) और कंडीशन ये है कि x जो है वो एक रियल नंबर है। यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का कोई भी रोल नहीं है, तो बस इतना ही क्वेश्चन है। तो हमें रेंज बतानी है, तो यहाँ पे y = क्या हो जाएगा, x² + 2, ये हमारा y होता है, हमें पता है। तो अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा 2 को, तो क्या हो जाएगा, y - 2। तो x क्या हो जाएगा, √ में y - 2। अब आपको पता है रूट की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती है, नेगेटिव की वैल्यू रूट से बाहर नहीं आ सकती है, यानी ये जो y है वो 2 या 2 से बड़ा ही होना चाहिए, बिकॉज √y - 2 should not be equal to should not be नेगेटिव। यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो y की वैल्यू होगी, हैंस y की वैल्यू जो होगी वो या तो 0 से, या तो वो 2 से इक्वल होगी या 2 से बड़ी होगी, तभी वो y जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। तो अब इसकी रेंज क्या होगी भाई, इसकी रेंज लिख लेते हैं। रेंज हो जाएगी आपकी y बिलोंग्स टू रियल नंबर
और कंडीशन ये रहेगी y जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रहेगा। तो इस तरीके से आपने इसकी भी रेंज लिख देनी है, इसमें भी कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपके पास f(x) इक्वल है x के। तो यहाँ तो और भी आसान क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो ये हमारा y होता है, y इक्वल है x के। तो यानी जब x रियल नंबर है तो y भी रियल होगा। तो रेंज लिख देते हैं सीधे। रेंज क्या होगी? y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कोई कंडीशन इसमें नहीं है। y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर। तो y एक रियल नंबर होगा जिस तरह से x एक रियल नंबर होगा। तो आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज कंप्लीट जो हुई हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा और आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।